गोधरा कांड पे बनी फिल्म साबरमती रिपोर्ट सिनेमाघरों में आ चुकी है और चर्चा जोरों शोरों से हो रहा है। हमारे साथ फिल्म के निर्माता और निर्देशक दोनों हैं। अमोल मोहन जो निर्माता है और धीरज है हमारे साथ निर्देशक। पहले अमोल जी आपसे ये बात करना चाहिए, ये फिल्म जो है काफी चर्चा हो रही है, ये गोधरा कांड से परे कितनी सच्चाई है? सर, ये पूरी पिक्चर सच्चाई ही है। हमने ये पिक्चर बनाई थी सोच के कि हम उन 59 लोगों के बारे में बात करेंगे जो उस ट्रेन के हादसे में जिनके साथ ये चीज़ हुई है, और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ही उनके पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू होता है। हमारी कहानी का भी मकसद भी वही है। हमारी पिक्चर की मेन जो बैकड्रॉप है वो आप जैसे न्यूज़ चैनल के लोग हैं, जो उस टाइम पे नया मीडिया था, न्यूज़ प्राइवेटाइजेशन तभी हुआ था, तो उसके बैकड्रॉप पे भी है ये। उनकी तरफ से जब नैरेटिव सेट्स होते थे, लोगों को कहानियां बताई जाती थी जो लोगों को सच लगती थी। क्योंकि अगर आप हमारी पिक्चर में डायलॉग भी है, अगर आप अंग्रेजी में बोल रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सच है। तो दैट वाज द टाइम जो हम उस समय में रहते थे। तो उस वजह से उन चीज़ों को दिमाग में रखते हुए सच्चाई से पूरी की पूरी बेस्ड और रिसर्च बेस्ड ये पिक्चर हमने बनाई है। सर धीरज, किस पृष्ठभूमि में ये लिखा गया और कितना रिसर्च किया गया, कितनी सावधानी बरती, क्योंकि सेंसिटिव मुद्दा था? जी, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मुद्दा था और रिसर्च, बहुत ज़्यादा रिसर्च। मतलब हमने लिखना शुरू करने से पहले भी हमने कितनी ही रिसर्च कर डाली, अब हम मतलब बताने में भी हमको काफ़ी टाइम निकल जाएगा। कितने ही हमने लोगों से बातचीत की, कितने ही डॉक्यूमेंट्स निकाले, कितने ही रिसर्च टीम को इसमें नियुक्त किया। और शूटिंग में जाने से पहले हम पूरे पुख्ता होके गए थे कि हमारे पास सब कुछ जो है वो फैक्ट्स के साथ है। बिना फैक्ट के हम कोई बात इसमें कर ही नहीं सकते। डर लगता था कहीं कुछ गलत हो जाए, क्योंकि विवाद वाला मुद्दा था, कोर्ट में मुद्दा था। देखिए, जब कोई आप अच्छी नीयत से कोई बात कहना चाहते हैं तो डर अपने आप सेकेंडरी चीज़ हो जाता है। अगर इतना ही डरे तो हम ये बात, हमारे दिल में बात ये थी कि पहले एक 59 लोगों के साथ जो हुआ वो कहीं दबा रह गया। उनका इतना हक था कि लोग जाने की हुआ क्या था। तो वो हमारे लिए एक बात पहले वो थी, तो डर बहुत बहुत बात की बात थी। वो हमारे जहन में होता तो शायद हम ये मुद्दा उठाते ही ना। क्या क्या सावधानियां बरती गई फिल्म? सर, सावधानियां बरती गई जब हम ऑब्वियसली लिखने के समय, जैसे धीरज सर कह रहे हैं, वो हमारे राइटर भी हैं, डायलॉग्स भी इन्होंने ही लिखे हैं, तो बहुत स्टार्टिंग से ही हमारी पिक्चर के साथ जुड़े हुए हैं वो। द कॉन्वर्सेशन ये है कि जो सेंसिटिविटी इस सब्जेक्ट में है ना, उसकी वजह से आपको सावधानियां बरतनी ही पड़ रही थी। हम जब ये पिक्चर शूटिंग पे भी गए थे, जब हम गुजरात में अहमदाबाद और अहमदाबाद के आसपास जगहों पे हमने ये पिक्चर लाइव लोकेशन पे शूट की है, हमने वहाँ पे भी बहुत सावधानियां बरती हैं। आप जानते हैं ना, पिक्चरों में क्लैपर बोर्ड होता है, जो एक क्लैप जिसे हम कहते हैं, जिस पे पिक्चर का नाम होता है और निर्देशक का नाम होता है और सबके नाम होते हैं। तो उस पे हमने पिक्चर का टाइटल नहीं डाला था, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि कोई भी नाम पढ़ के, क्योंकि एक ट्रिगर पॉइंट हो सकता है, स्पेशली आप जब गुजरात में हो, आपको सेंसिटिविटी लोगों की समझनी पड़ती है। और प्लस हम लोग ज़्यादा वनरेबल हैं। हम 150 लोग वहाँ गए हुए हैं, एक दूसरे शहर में है जहाँ पे हम लोगों को इतनी अच्छी तरह से जानते नहीं, और हमें अपना काम करना है। तो कोई और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए तो वो सब चीज़ें हमने बहुत मायने रखा है उन चीज़ों का, जब हम शूट कर रहे थे बेसिकली। और ऐसा मुद्दा है जिसमें मतलब जो कि हम, ये ऐसा मुद्दा है इसमें लोग फिल्म देखने से पहले ही अपने दिमाग में एक धारणा बना के आते हैं। राइट। तो नाम सुनते ही, साबरमती सुनते ही, गोधरा सुनते ही लोगों का एक कुछ दिमाग में शुरू हो जाता है, शायद ऐसा था, शायद वैसा था, शायद ऐसा कहना चाहते होंगे, क्या ऐसा कर दिया, ओह ये बताना तो वो धारणाएं जो है वो जो असल में हुआ उससे पहले हावी हो जाती हैं। तो वो एक हमारे पूरी शूटिंग के दौरान भी हमारे को वो एक सावधानी बरतनी थी कि बस धारणाओं को हावी ना होने दिया जाए। और अब फिल्म आ चुकी है, अब जब लोग देख रहे हैं तो उनके वो जो मन में वहम थे वो काफी हद तक दूर हुए हैं। उनको समझ में आया कि हम कहना क्या चाह रहे थे। जो फिल्म है और जो कहानी पहले लोगों ने सुना, कुछ हट के है कि इसमें क्या है, इसकी सबसे बड़ी बात ये थी कि इस फिल्म के आगे पीछे का तो बहुत कुछ है, लेकिन वो जो जहां से जो चिंगारी थी उसके बारे में बहुत सारी अलग अलग बातें हैं। कुछ का कुछ मानना है, कुछ का कुछ मानना है, कुछ ने कुछ सुना है, कुछ ने कहीं आधा सुना है। तो उस पूरी रिसर्च में हमारा यही प्रयास था कि हम वो पूरा सच सामने लाएं कि क्या हुआ था एग्जैक्टली, और वो विद फैक्ट्स, विद मतलब न्यायालय का डिसीजन, विद सारे आपके रिसर्च डॉक्यूमेंट, सबके साथ हम सामने आए, ताकि एक चीज सामने जो आई वो ये हुआ था, वो पता चले। हमारे इतिहास का एक बहुत बड़ा चीज थी। क्या पब्लिक सामने सच्चाई छुपाई गई उस समय की, जो पब्लिक जानती है? गोधरा कांड अब फिल्म के जरिए आ रहा है, तो
सर सच्चाई छुपाई तो नहीं गई है, क्योंकि ऑब्वियसली कोर्ट्स में भी ये बात निकली है, बहुत सारी चीजें इस पे हुई हैं, पर एक टाइम आ जाता है ना, मतलब 22 साल हो गए आज की जनरेशन में। मैं आज आपसे भी पूछूं, 22 साल पहले भी अगर आपने उस समय कवर किया नहीं होगा, पर आपके सीनियर्स से भी पूछूं, उनको ज्यादा पता होगा इस एग्जैक्ट टॉपिक के बारे में रादर देन यू। तो ये पिक्चर के जरिए हम वो अवेयरनेस भी बताना चाहते हैं कि क्या हुआ था, कैसे प्लॉटिंग हुई थी, कैसे प्लानिंग हुई थी, कैसे एग्जीक्यूशन हुआ था, और कैसे एक जो सर हमेशा मतलब हमारे इंटरव्यूज में हम बातों में भी ये कहते रहते हैं, हम उन सब चीजों का एक ह्यूमन पहलू बाहर रखना चाहते हैं कि 59 लोग एक सिर्फ स्टेटिस्टिक, एक आंकड़ा बन के नहीं रह सकते। उन लोगों के साथ जो बीती है, उनकी फैमिलीज के साथ बीती है, वो जेनरेशनल ट्रॉमा आ जाता है लोगों पर। वो हम एक इजी नंबर नहीं है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है इंडिया की, तो हम इजी सोचते हैं अरे इतने लोग रहते हैं, 60 ही लोग मरे हैं। 60 नहीं मरे हैं, 60 फैमिलीज खत्म हो गई हैं, 60 जनरेशंस का प्रॉब्लम आ गया। इट्स नॉट दैट। हम अगर आंकड़ों पे ही चलते रहें तो ये भी एक बहुत बड़ा पहलू है जो हमने चाहा है कि हम बाहर बताएं, और आज की जनरेशन को, और जो भी हमसे मतलब आज की जनरेशन की बात नहीं है, जो पहले भी रह चुके थे, उन सबके लिए भी रिकैप है, उन सबके लिए भी बताना है कि बॉस ये चीज इस हिस्ट्री में, इस कंट्री में हुई, और बहुत ही सोची समझी तरह से दबाया गया उस बात को, बहुत ही सोची समझी तरह से अलग अलग पर्सपेक्टिव जो दबाया गया वही बाहर आ रहा है फिल्म के जरिए। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली अंडरलाइन फैक्ट है ये। क्योंकि क्या है ना, बात हम आज आप मुझसे बात कर रहे हैं, कल कोई और पिक्चर के बारे में आप कल किसी और प्रोड्यूसर डायरेक्टर से बात करेंगे, कॉन्वर्सेशन मूव हो जाती है, ऑडियंस का भी दिमाग आजकल जल्दी मूव हो जाता है। हम टिकटॉक और हम इंस्टाग्राम पे रीलें देखने के आदी हो गए हैं, हमें 15-20 सेकंड से ज्यादा अपनी कहीं पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इंफॉर्मेशन इतनी सॉलिड और इतना टॉरिड टाइम गया होगा उन फैमिलीज के लिए जिनको आज तक रिस्पेक्ट ही नहीं मिली ना सर। कोर्ट केसेस भी इतने इतने साल चलते हैं, कहाँ जाके आप मुझे आज बताइए, आप रिपोर्टर हैं इतने बड़े न्यूज चैनल में, आप मेरे को उन बंदों में से किसी एक का भी नाम बता सकते हैं? आपने मतलब इतनी बड़ी हादसा रहे। हमने ना बड़ी बात बोली भी इसमें फिल्म में ना, कि जहां हमारा इट्स नॉट अबाउट कि हमने ये बात की है, बात सच की है, और सच हम नहीं लाएंगे, कोई और लाएगा। 2002 में नहीं आया तो 20 में आएगा, 20 में नहीं आया तो 25 में आएगा, 30 में आएगा, 50 में आएगा। सच की है कि अपने आप में खासियत होती है कि वो सामने कभी ना कभी आता है, वो कभी ना कभी किसी ना किसी जरिए से वो सामने आना था, वो आया। वो जरिया अगर हम बने तो वो सच ने सामने आना ही था। पब्लिक के सामने सच आ गया, बिल्कुल सामने सच आया सब। अभी पब्लिक पर है कि आप उस सच को किस तरह से लेते हैं। हमारा मकसद फिर से कभी ये नहीं है कि हम कोई द्वेष पैदा करें या कोई नफरत पैदा करें, बिल्कुल कतई रत्ती भर भी ये कहीं एक सेकंड के लिए भी नहीं सर। क्योंकि हम आज जिस समाज में रह रहे हैं, हम सब एक साथ हैं, हमारे घर में मेरे भी बच्चे हैं, सब है, कहीं वो द्वेष वाली बात नहीं है। बात है कि जो हुआ वो जाने, जो हमारे इतिहास में हुआ है वो पता हो, और हम एक सबक लें कि हमें जीवन में क्या नहीं करना है, कैसा नहीं होना है, वो एक प्रयास है। क्या उस समय कोई ऐसा एक मीडिया वर्ग था जो कि सच्चाई छुपाने की कोशिश किया? हाँ जी, ये पिक्चर में दिखेगा आपको। और हमने क्या किया है, हमने एक नहीं था सर, काफी थे। क्योंकि आप एक बंदा अगर मीडिया एक और, हाँ, तो मतलब मैं बोल रहा हूं कि एक ही मीडिया हाउस भी नहीं था, काफी सारे थे। क्योंकि उन बहुत सारों को एक साथ वो झूठ बोलना पड़ेगा, तब जाके वो झूठ सच समझ में आता है। पब्लिक के दिमाग में तभी नैरेटिव सेट्स होते हैं, तो वो बात है। तो हमने वही चीज को हमने कटेल डाउन करके एक मीडिया हाउस की तरफ दिखाया, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा मीडियम फिल्म मेकिंग है, तो हमारे मीडियम की भी बहुत सारे दायरे होते हैं, हमें उन्हें उसमें रहकर ही पिक्चर और कहानी कहनी पड़ती है। वो भी हमने अपने मन से नहीं, मतलब ये ऐसा नहीं था कि हमने, वो रिसर्च के बाद ही है कि कहीं किसी तरफ से चूक हुई है, कोई लापरवाही बरती गई है, तो वो हमारा अपना परसेप्शन नहीं है, वो मतलब डॉक्यूमेंट्स में है, रिसर्च में है, वो फैक्ट्स में है, जो हमने इसमें दिखाने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस फिल्म को काफी तारीफ किया है। उन्होंने कहा सच्चाई सामने आ गई, जो जनता पहले जानना चाहती थी आज हो जा। हम बहुत खुश हैं, हम बहुत धन्यवाद देते हैं। मतलब इससे बड़ा हमें वैलिडेशन नहीं मिल सकता, क्योंकि आप 1 मिनट के लिए जो हिस्ट्री है सर की उस स्टेट के साथ, उस समय के साथ, 1 सेकंड आप वो भी हटा दीजिए। ही इज द बिगेस्ट पर्सन इन द कंट्री, प्रथम नागरिक हमारे देश के, और वो अगर हमें एक स्टैंप ऑफ अप्रूवल दे रहे हैं, जो चीज हम कहना चाह रहे हैं बड़े छोटे माध्यम में, राइट, फिल्में हैं, मतलब हम तो
साल में 200 के ऊपर लगती हैं पिक्चरें इस पूरी कंट्री में। हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि ये फिल्म मतलब वो हम उस लेवल देखेंगे या कहाँ, मतलब हम तो कहीं बात होगी, कहीं जिक्र होगा हमारी। तो उन्होंने कहा कि सच सामने आ गया, जो चीज छुपाने की कोशिश किया, जो सच्चाई छुप नहीं सकती। एब्सोल्युटली सर, और हम उसके लिए बहुत धन्यवाद उन्होंने देते हैं। एक्नॉलेज किया और इतनी बड़ी बात उन्होंने बोला है, मतलब हम तो थैंकफुल हैं, बहुत आभारी हैं कि उन्होंने हमारे इस प्रयास को ना केवल देखा बल्कि सराहा। तो हम तो बहुत आभारी हैं। क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी को उस समय कहीं कहीं एक बदनाम करने की साजिश, क्योंकि आपने रिसर्च काफी किया है, काफी लोग से मिला है, काफी चीजों को देखा है, तो क्या आपको लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की एक साजिश रची गई थी उस समय? सर, हमारी कहानी, जैसे मैं बार बार कहता हूं, हमारा रिसर्च भी वो ट्रेन हादसे पे आके खत्म हो रहा था। हम वो कभी भी आगे वाली कॉन्वर्सेशन में नहीं जाना चाहते थे, और उसका बहुत बड़ा रीजन एक ही है सर, क्योंकि आगे वाले चीजों पर और उससे पहले वाली चीजों पर बहुत कुछ है। आप गूगल पे लिखिए, आप फिल्मों में देखिए, आप पिक्चरों, आप न्यूज आर्टिकल्स देखिए, आप डॉक्यूमेंट्रीज देखिए। हमने ये सब, मैं आपको तभी बता रहा हूं क्योंकि हम जब रिसर्च करने बैठे तो हमने ये सब चीजें देखी। और ये रिसर्च में आया क्या कि एक जो है मीडिया वर्ग, बड़ा काफी मीडिया हाउस है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को या एक बीजेपी पार्टी को बदनाम करने की साजिश से कुछ लगा? सर, मैं वही उस बात को ही खत्म कर रहा था कि सब जगह बाकी चीजों की बात हो रही है, कहीं पे भी ये 59 लोगों की बात ही नहीं हो रही थी। फिर हमें पूरा का पूरा रिसर्च वापस से करना पड़ा। फिर हमने जब वो रिसर्च किया तो हमने सोचा कि यार, ये बाकी सब इतना सब कुछ जो अवेलेबल है इस टॉपिक पर, उस पे ये लोगों के बारे में बात क्यों नहीं हो रही? उस पे बहुत बात हुई। फिर जब हमने सेकंड रिसर्च हमारी जब खत्म की, तब हमने ये कंक्लूजन ड्रॉ किया, और हमने ये और रिसर्च से पता चला कि ये मीडिया का अंडरलाइंड फैक्टर था। ये स्टेट में कोई और गवर्नमेंट और सेंटर में कोई और गवर्नमेंट, तो उसकी वजह से ये ड्रिवन कहीं और था। ये पॉलिटिकल था या ये सिर्फ पावर शिफ्ट था या पावर गेम थी, वो आप सब प्लीज हमारी पिक्चर में आइए तो आपको और अच्छी तरह से पता चलेगा। पूरा आपका कहने का मतलब है कि ये कहीं न कहीं साजिश रची गई थी। इट्स एन ओवरऑल कॉन्स्पिरेसी विच इज व्हाट वी आर अनरिवीलिंग इन द फिल्म सर। आप राइटर लिखे भी हैं इसमें कहानी में। दूसरा चीज ये बताइए कि अभी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट के बाद उन्होंने कहा सच्चाई सामने आ गई, सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता है। उसके बाद इस पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। विपक्ष कह रहा है एक चुनाव है, चुनाव को देखते हुए एक वर्ग को खुश करने के लिए। देखिए सर, अब ये सब तो हमें, मतलब अब इतनी बड़ी बात की है तो इस सब का सामना करना ही पड़ेगा। जहाँ तक चुनाव की बात है तो हमारे देश में चुनाव होते ही है, कभी लोकसभा के हैं, कभी किसी स्टेट में विधानसभा के हैं, तो उसका तो हम, और जहाँ तक रहा सवाल इस फिल्म का अभी महाराष्ट्र चुनाव के दौरान आने का, तो ये जो डेट इसकी अनाउंस हुई है वो महाराष्ट्र चुनाव अनाउंस होने से पहले अनाउंस हो चुकी थी। इसका आप पहला टीजर देखेंगे, वो शायद मई में हमारी फिल्म आने वाली थी। कुछ कारणवश, क्योंकि उस टाइम शायद लोकसभा के भी चुनाव थे, तो उस वक्त हम रिलीज नहीं कर पाए, और हम काफी परेशानी में थे कि हम इतनी तैयारी के साथ हम बिल्कुल तैयार थे और नहीं कर पाए थे। लेकिन जो होता है अपने अच्छे के लिए होता है। उसके बाद जो अगला मौका मिला, फिर वो हमारे पास यही एक टाइम था जब आसपास कोई और बड़ी फिल्में नहीं थी, क्योंकि हमारी एक फिल्म आप देखेंगे कि एक कंपेयर टू कमर्शियल बड़ी फिल्मों के मुकाबले एक छोटी फिल्म है, एक छोटी सी हमने कहानी कही, मुद्दा बड़ा है पर हमारे ऐसे कोई बहुत बड़े स्टार कास्ट या बड़ा वैसा कुछ नहीं है। सेंसिटिव मुद्दा है, मुद्दा बहुत बड़ा है।